एक और राज की बात बता दीजिए। आजकल हम देखते हैं राहुल गांधी को। देखिए, मैं राज की बात तो कोई बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव जब आप लड़ाते हैं तो पर्दे के पीछे की कोई बात तो बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जितना अच्छा, हो मैं सके। पर्दे के सामने की बात कर लेता हूँ। राहुल गांधी आजकल पर्दे पर नजर आते हैं, कभी बीड़ी वर्कर के साथ बीड़ी बनाते हुए, कभी वो किसान के साथ फसल रोपते हुए, कभी हम उनको देखते हैं मैकेनिक के साथ, कभी देखते हैं ट्रक ड्राइवर के साथ, और ये बड़े अच्छे वीडियोस बनते हैं। तो इलेक्शन में इन चीजों का फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा, कोई भी चीज एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप 60 वर्ष आपकी और आपकी फैमिली, आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी रहने के बाद आज जाकर आप बता रहे हैं कि धान की रोपनी कैसे होती है या चांदनी चौक में बुलेट रिपेयर कैसे होता है, तो इट जस्ट सोच कि अभी तक जनता ने आपको सही वजह से इलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं यार कि ये तो सामान्य बच्चे रोज ही जानते यार कि रोपनी कैसे होती है। मतलब आप ट्रक ड्राइवर की जिंदगी को बताना चाहते हैं, आप खुद सीखना चाहते हो, वो तो एक बात हो सकती है, और आप जनता को ये बता रहे हैं कि मैं 50 साल की उम्र तक मैं जानता ही नहीं हूं कि ट्रक ड्राइवर कैसे, उनकी जिंदगी क्या होती है। भाई, मैं तो समझता हूं कि जो भी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता है, नीचे से उठ के आया है, उसको मालूम है कि खेती करने वाले लोग की जिंदगी क्या होती है, धान की रोपनी कैसे होती है, ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी कैसे होती है। इसको जब ड्रामेटाइज आप करते हो, आपको वीडियो व्यू मिलेंगे, लेकिन वोट पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं हम लोग इस समय? सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा नेचुरल लीडर कौन लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया है। कांग्रेस के पंजाब यूनिट के साथ मैंने काम किया। तीनों के बीच में अगर आप मुझे राजनीतिक एक्यूमेन के तौर पे कहेंगे, आई वुड स्टिल रेट सोनिया गांधी मच अहेड ऑफ बोथ सन एंड डॉटर। 14-15 साल, और ये साधारण बात नहीं है, इटली से आकर इस देश की राजनीति को समझना और उसमें अपने लिए जगह बना पाना, इवन इफ वी अकाउंट फॉर कि वो उनकी एक पेडिग्री है, गांधी फैमिली से आती है, वो सब एडवांटेज है, लेकिन उसी फैमिली से मेनका जी भी रही हैं। तो गिवन ऑल दैट, इसमें कोई आपको बहुत विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि बिटवीन 3 ऑफ देम सोनिया गांधी हैज द बेस्ट पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग। प्रशांत जी, उनका अनुभव है और पब्लिक कॉन्डक्ट बहुत डिग्निफाइड रहा है सोनिया गांधी का, पिछले कई साल में हमने देखा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। अब वो चाहती हैं कि राहुल गांधी सामने आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी सरकार बना पाएंगे? देखिए, जितनी ये पार्टियां हैं जहां लिटरली फैमिली रन डायनेस्टी, मतलब लेगेसी को पास करने की कोशिश की जा सकती है, अगर आप देखेंगे उठाकर तो आपको पता चलेगा कि पार्टी की लेगेसी पास करना तो रिलेटिवली आसान है, और फिर जनता ये देखने लगती है यार ये तो पहले लालू जी थे, अब तेजस्वी हो गए, पहले मुलायम सिंह थे, अब अखिलेश हो गए। पार्टी का लीडर होना वो आसान काम है, वो आपकी दुकान है, आप बैठ जाओ जाके, पिताजी हट गए आप बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश को लीडर मान लिया है। मुलायम सिंह जी के हटने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 2014 के बाद कभी जीत नहीं पाए हैं। सेम थिंग विद तेजस्वी यादव। जो लालू जी का करिश्मा कभी किसी जमाने में रहा होगा, पूरा का पूरा बिहार 54 में 51 MP जीते हुए थे, वो तेजस्वी यादव का करिश्मा नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी हो या कोई दूसरे बड़े लीडर के जो लड़के हैं, उनको मतलब पार्टी का लीडरशिप मिल जाना वो आसान बात है, और कई बार हम लोग को लगता है यार ये तो बहुत अच्छा है, इनके लड़के हैं, इनसे तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। देश या समाज उनको नेता इतनी आसानी से नहीं मानता है, वो तो आपको लड़के जगह लेनी पड़ेगी।